भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा साहब। और आशुतोष जी ने लगातार पूरे बिहार का भ्रमण करके क्या समाज का सम्मान लड़ने की बात होता है, उसका प्रतीक भाई आशुतोष है हमारे, ये लड़ने का कार्य। अवधेश जी ने लगभग बिहार में भूमिहारों के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले आशुतोष कुमार ने 14 साल के संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। आशुतोष कुमार गाजे बाजे और अपने हजारों समर्थकों के साथ बिहार भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं और वहां पर दिलीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और बिहार भाजपा के कद्दावर नेताओं के सामने में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली और इसी के बाद आशुतोष कुमार का चुनाव लड़ना भी तय हो गया है। आखिर वह किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वहीं आईपीएस आनंद मिश्रा भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। प्रशांत किशोर पर उन्होंने बड़ी ही बेबाक टिप्पणी कर दी है और इसी के साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि उन्होंने आईपीएस की नौकरी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही छोड़ी थी। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आप सबसे पहले आशुतोष कुमार का बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, सम्राट चौधरी ने भी उनकी तारीफ की है। उसके बाद हम आपको आईपीएस आनंद मिश्रा का भी बयान सुनाने जा रहे हैं कि आखिर उन्होंने जनसुराज पर, प्रशांत किशोर पर, आईपीएस की नौकरी छोड़ने पर क्या बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले आशुतोष कुमार का ये बयान सुनिए। भारतीय जनता पार्टी इसलिए क्योंकि 90 के दशक में जाति पूछ कर लोगों को 6 इंच छोटा करने वालों, केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने वालों और राष्ट्रद्रोही गतिविधि में शामिल होने वाले लोगों को अपने साथ पार्टी में मिलाकर चलने वालों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए यह भारतीय जनता पार्टी का सदस्य आशुतोष कुमार बगैर कोई बड़ा प्लेटफॉर्म का बिहार के लगभग 4000 गांवों में अब तक घूमा है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित अन्य राज्यों में 1500 से अधिक सभाएं हमने की। हमने आदरणीय अध्यक्ष जी से कहा कि यदि मौका मिलता तो पटना के बापू सभागार में हम चाहते हैं कि हमारे सदस्यता कार्यक्रम हो, लेकिन आज चूंकि बड़े भाई आनंद मिश्रा जी, बड़े भाई नागमणि जी सब लोग शामिल हो रहे थे तो इस अवसर पर मुझे भी लगा कि इनके साथ मैं भी इस परिवार का हिस्सा बनकर गौरवान्वित महसूस करूंगा, इसीलिए आज यहाँ हूँ। और हम लोग रोज रोज दल और दिल बदलने वाले लोग नहीं, और आज भाषण देने का भी समय नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जब मौका मिलेगा पूरे बिहार में और बिहार से बाहर भी गरजेंगे। बस इतना ही कहने के लिए आज आप सबों के सामने आए हैं, इस नातीज पर, इस छोटे भाई पर भरोसा करने के लिए। अब बहुत तरह की बात करने आएंगे, आपके हितैषी बनने आएंगे, लेकिन आप अपने निर्णय पर डिगिए नहीं, उसमें एकदम बिल्कुल अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। आगे बार किसी पार्टी का दामन थमा है हमने, अपनी ही पार्टी बनाए थे, किसी और पार्टी में आज तक गए नहीं थे। और हम लोग रोज रोज दल और दिल बदलने वाले लोग नहीं हैं। अब जब पार्टी में आ गए हैं तो आखिरी सांस तक इस पार्टी की सेवा करेंगे और
विरोधियों को बस इतना ही कहना है कि जब आशुतोष अकेला ही तुम पर भारी था तो आज तो इतनी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का परिवार है, अब तो बहुत भारी हैं। और हमारा मकसद है कि 90 के दशक में जो हमारे लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर किए, जो सैकड़ों माताओं बहनों को विधवा बना दिए, जो हमारे जमीनों पर लाल झंडा गाड़ दिए, अब उनको उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर इसलिए हमने चलने का संकल्प लिया है और ये संकल्प हमारा निश्चित पूरा होगा। देखिए, पार्टी को क्या चाहिए? पार्टी को चाहिए काम करने वाला कार्यकर्ता, पार्टी को चाहिए पार्टी मजबूत करने वाला व्यक्ति, और निश्चित रूप से ये विश्वास है कि पार्टी यदि आशुतोष कुमार पार्टी को मजबूत करता है तो पार्टी भी आशुतोष कुमार को मजबूत करेगी। कौन सा विधानसभा होगा? बिहार के 243 विधानसभा में आशुतोष कुमार घुमा है, एक विधानसभा तक कभी अपने आप को सीमित नहीं रखा है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिस विधानसभा की तरफ इशारा कर देगा वहीं से जीतकर विधानसभा पहुंचा। कमलनाथ चौधरी कह रहे थे कि आशुतोष कुमार जी के संघर्ष को हमने भी देखा है, मतलब आने वाले समय में क्या लगता है ग्रीन सिग्नल मिल चुका है? उन्हीं के पहल पर हम भारतीय जनता पार्टी बातचीत पहले से चल रही थी? जी हाँ, उन्हीं के पहल पर ही हम आए हैं। क्या कहना चाहेंगे समाज के लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? समाज को कहेंगे एकजुट रहिए, संगठित रहिए, विरोधियों के झांसे में नहीं पड़ना है। चुनाव का समय आ रहा है, बहुत लोग अब बहुत तरह की बात करने आएंगे, आपके हितैषी बनने आएंगे, लेकिन आप अपने निर्णय पर डिगिए नहीं, उसमें बिल्कुल अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके समय तो हर बार करते हैं तो आपको भी तो तेजस्वी यादव जी के द्वारा कहा गया था कि चलिए आशुतोष जी काम के लिए मौका देंगे। देखिए, हमने मंच से भी कहा और फिर कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव की जो विचारधारा है, उनकी पार्टी या उनके साथ गठबंधन में जो लोग हैं उनकी जो विचारधारा है, यदि 1 मिनट के लिए हम उनके साथ चले भी गए तो बहुत दिन तक वहाँ टिक नहीं पाएगा व्यक्ति। वहाँ परिवार के अलावा तीसरा कोई है नहीं। वहाँ नक्सलियों को कुर्सी दी जाती है, वहाँ नक्सलियों को पोषण दिया जाता है, और हम लोग उसके खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, तो हम लोग वहाँ टिकेंगे? वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वहाँ वही लोग टिकेंगे जो बात गाली और जूता सह के वहाँ बगल में बैठे हुए हैं, वही लोग। नहीं, इस पार्ट को बड़ा करके मत देखिए, क्या छोड़ के मैं आईपीएस छोड़ के आया हूँ, वहां से मेरी कहानी शुरू होती है। बीच का ये जो पार्ट को काउंट नहीं करना है ना। मैं आईपीएस छोड़ के आया हूँ और मैं भाजपा के लिए आईपीएस छोड़ा था, और जरूर एक विचार मंच मुझे मिला था जहां से मुझे ये महसूस हुआ कि एक बिहार की अच्छी बात हो रही है और इस पे कुछ किया जा सकता है। लेकिन जब मुझे वो देखिए, बात अच्छी करने में एक टीचर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो जरूरी नहीं है ना। तो मुझे ये समझ में आया कि शायद मैं यहाँ पे बात करने या वैसे मैं ठोस काम करने आया हूँ, तो भाजपा के लिए आया था और भाजपा में आ गया हूँ। तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि भाजपा जिस मेहनत से, जिस मजबूती से बिहार और भारत के लिए काम कर सकता है, उसका एक छोटा सिपाही कार्यकर्ता भाव से मैं अगर जुड़ के काम कर सकूं तो यहीं कहीं ना कहीं मैं अपने जीवन को सार्थक होता हुआ देख रहा हूँ। लेकिन जब आपने आईपीएस की नौकरी छोड़ी उसके बाद आपने जनसुराज को भी ज्वाइन किया, आखिर क्या वजह रही? मैं बता रहा हूँ, तब वो पार्टी नहीं बनी थी। एक मतलब अभियान था, तो मैं उसको बताया आपको कि एक विचार मंच जैसा मुझे लगा कि अच्छे विचार रखे जा रहे हैं, तो ये सोच के हम साथ जुड़े थे। लेकिन जब उसका राजनीतिकरण हुआ तो फिर उसमें मैं मतलब कन्विंस नहीं हूँ, है ना। तो मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि व्हेन यू कैन नॉट कन्विंस समवन यू कंफ्यूज देम, तो वो हमसे ना होता है कि भाई हम कन्विंस नहीं कर पा रहे तो कंफ्यूज कर दें। तो या तो इस कदर तक चीजों को बिल्डअप करें लॉजिकली और ये लगे कि हाँ यही ठीक है, और लास्ट में जाके छोटा सा ट्वीक कर दे जो लोगों को समझ में ना आए। तो मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रहा था लास्ट तक कि पूरा ओवरऑल जो नैरेटिव है, तो यहाँ ठोस काम होता हुआ मुझे यही समझ में आता है कि भाजपा कर सकते हैं, और एक ही जीवन है, छोटा जीवन है, इसको मैं यहाँ वहाँ बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। आज गेरुआ में लिपटाया हूँ, तो आज ऐसी ही इसी गेरुआ में लास्ट तक मैं रहूंगा, और मेरी जब मृत्यु भी हो तो इसी गेरुआ में हो, और इस बीच में जिस तरह से सेवा हो सके पार्टी के माध्यम से बिहार का और भारत का मैं करता रहूंगा। उनकी विचारधारा से क्या आपकी? नहीं, देखिए, विचारधारा एक बड़े गंभीर शब्द है। व्हाट इज दैट विचारधारा? अब वो डिफाइन करने को बोलिए। अब मैं भाजपा के लिए कह सकता हूँ कि मैं राष्ट्रहित सर्वोपरि, उसके अलावा मतलब आप हर चीज अगर राष्ट्रहित में नहीं केंद्रित हो रहा है तो वो गलत तरीका है। वहां पे मुझे कुछ और हित सधता हुआ नजर आया। राष्ट्रहित एक कहने की बात हो जाती थी, बट कुछ और भी मुझे सधता हुआ नजर आया, तो मैं बोला ना आपसे, कन्विंस नहीं हो पाया। जब कन्विंस नहीं है तो वहां पे जरूर घुस के वहां पे और कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। गरिमामय तरीके से वहां से अलग हो जाना। तो कैप्टन निर्दलीय भी 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, आज भाजपा आ रहे हैं, तो क्या आपको बक्सर से? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं चुनाव लड़ने के लिए तब भी नहीं आया था, तब मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। आप ये समझिए कि अपनी बात को रखने, समझाने, होता ना कि अब
सुनाने के लिए कि मैं भी हूँ, तो मुझे लड़ना पड़ा, है ना। मैं चुनाव लड़नी आज भी कहता हूँ, मुझे भाजपा में आया हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मैं टिकटार्थी नहीं हूँ, मैं टिकट नहीं मांग रहा हूँ। मैं संगठन के लिए मजबूती से काम करना चाहता हूँ। और बहुत सारे लोग जिनके ये भ्रांति है कि मैं टिकट के लिए, देखिए चुनाव लड़ना बहुत आसान चीज है। आप निर्दलीय चुनाव लड़ सकते, चुनाव लड़ने का इतना ही किसी में कीड़ा है तो निर्दलीय लड़ लेगा, वो इतने पार्टी है किसी से लड़ लेगा। लेकिन मुझे ये नहीं करना है, मुझे भाजपा को मजबूत बनाना है और इस मजबूत भाजपा के माध्यम से एक मजबूत बिहार बने। आपने आशुतोष कुमार के साथ साथ आईपीएस आनंद मिश्रा का भी बयान सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।